एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मन के मालिक हैं या नौकर, तो आपका जवाब क्या होगा? मालिक। मगर आपकी यही सोच आपके सबसे बड़े प्रॉब्लम की जड़ है, क्योंकि यहाँ पर आपका शार्प माइंड द पावर ऑफ 48 लॉज बुक से एक नियम को फॉलो करता है, जिसमें बताया गया है कि अपने मालिक को ये कभी भी एहसास मत होने दो कि तुम उससे भी ज्यादा होशियार हो और तुम उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहे हो। ठीक वही तरीका, वही नियम तुम्हारा दिमाग भी फॉलो करता है और सारी जिंदगी तुम्हें मालिक होने का एहसास दिलाकर तुम्हें बेवकूफ बनाता रहता है। जबकि हकीकत यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को उनका दिमाग ही उन्हें कंट्रोल करता है, ना कि वे अपना दिमाग कंट्रोल करते हैं। उन्हें सिर्फ लगता है कि वे अपना दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ लगता है कि वे अपने मन के मालिक हैं, पर सच में ऐसा होता नहीं है। देखो, सीधी सी बात है, जो चीजें आप करना चाहते हैं अगर आप उसे कर पा रहे हैं तो आप अपने मन के मालिक हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज नहाना, मन लगा कर पढ़ाई करना, नशीली चीजों से दूर रहना, मोबाइल का सीमित उपयोग करना इत्यादि। अगर ये सब चीजें आप अपने मन मुताबिक कर पाने में सक्षम हैं, तो निश्चित ही आप अपने मन के मालिक हैं। मगर अगर आप उन चीजों को नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली अपने मन के नौकर ही हैं। आपके विचार और आपकी भावनाएं आपको कंट्रोल कर रही है, ना कि आप। तो फिर क्या किया जाए? क्या आपने मन को कंट्रोल करने का, अपने मन का मालिक बनने का कोई सोल्यूशन है? तो इसका जवाब है जी हाँ, इसका सोल्यूशन है और बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है। या यूं कहें कि यह पूरी वीडियो आपके लिए ही है, पर इसका सोल्यूशन जानने से पहले आपको अपने माइंड के बारे में कुछ रियल फैक्ट्स को जानना जरूरी है, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। क्या आपको पता है कि हर दिन आपके मन में औसतन 60 से 70 हजार तरह के विचार आते जाते हैं? इनमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं और 95% विचार वही होते हैं जो आपने कल सोचे थे। यानी अगर कल आपने कुछ गलत सोचा था, पूरे दिन आप किसी वजह से परेशान थे, टेंशन में थे, तो संभव है कि आपका आज का दिन भी बुरे विचारों के साथ बीतने वाला है। अब सवाल ये है कि आपके ये विचार आपका भला कर रहे हैं या बुरा? तो अगर आपका जवाब है कि बुरा कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपकी आंखें खोलने और आपकी जिंदगी को बदलने के लिए परफेक्ट है। आज हम जानेंगे कि कैसे अपने मन को काबू में रखकर अपने जीवन के मालिक बन सकते हैं, और साथ ही कुछ वैज्ञानिक प्रमाण भी देने वाला हूं, ताकि आप इन सभी तथ्यों पर विश्वास कर सकें। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हमारा दिमाग हमें कंट्रोल क्यों करता है। दरअसल हमारा माइंड हमारे दिमाग को कंट्रोल नहीं करना चाहता, मगर जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना छोड़ देते हैं, तब हमारा माइंड खुद ही उसे कंट्रोल करने लगता है। मगर यह गलत है। अगर खुद से इसे कंट्रोल में ना रखा जाए, तो ये हमें ओवरथिंकिंग की दलदल में खींच लेता है। इमोशनल रिएक्शन से हमारे फैसलों को कमजोर बनाता है या उसे बदलने के लिए प्रेरित करता है, और साथ ही हमारा फोकस भी बर्बाद कर देता है। पर सच्चाई ये है कि आपका दिमाग आपका गुलाम है, बस सिर्फ आपको इसे कंट्रोल करना आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? तो आइए जानते हैं। अब मैं आपको उन 5 तरीकों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपने मन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सॉल्यूशंस, माइंड कंट्रोल के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। 1. मेडिटेशन, अपने मन को शांत करें। क्या आप जानते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन से आपका मस्तिष्क रिवायर्ड होता है? ध्यान आपके मन को शांत करने के साथ साथ आपको अंदर से मजबूत बनाता है। देखो, दिमाग को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आपका चंचल मन पहले शांत हो, तभी आप पूरी अवेयरनेस के साथ अपने मन में उठने वाले अच्छे बुरे विचारों को देख सकते हैं। इसलिए मेडिटेशन फर्स्ट स्टेप है अपने मन को कंट्रोल करने का। रोज सिर्फ 10 मिनट इसका अभ्यास करें। यह आपके दिमाग की चिंताओं और बेवजह के विचारों को फिल्टर कर देता है। 2. माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स, सांसों से विचारों पर नियंत्रण। जब आपके मन में नेगेटिव विचार आए, जो चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याओं को बढ़ाने वाले हो, तो इस उपाय को जरूर आजमाएं। यह आपके नेगेटिव विचारों को तुरंत दूर कर देगा। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, 4 सेकंड तक सांस रोकें और 4 सेकंड तक सांस छोड़ें। ये प्रक्रिया आपको अपने विचारों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का बहुत ही सरल तरीका है। 3. पॉजिटिव एफर्मेशंस, अपनी सोच को रिप्रोग्राम करें। आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार कहते हो। अगर आप कहते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आपका दिमाग आपको वैसा ही महसूस कराएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं अपने मन का मास्टर हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ, तो दिमाग इस संदेश को आपके जीवन का हिस्सा बना लेगा। हर सुबह खुद से कहें, मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखता हूँ।
मेरा मन मेरा साथी है। 4. हेल्दी रूटीन, शरीर और मन का सीधा कनेक्शन। आपका दिमाग उसी तरह काम करता है जैसा आपका शरीर महसूस करता है। अगर आप अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली हेल्दी विचारों को जन्म देगा। सही समय पर सोएं और सही समय पर जागें। हेल्दी डाइट लें, ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचें। हर दिन कम से कम 30 मिनट वर्कआउट जरूर करें, इससे आपका तन और मन दोनों ही एक्टिव रहते हैं। 5. लर्निंग डिटैचमेंट, अपने विचारों से खुद को अलग करना सीखें। सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं वह है अटैचमेंट। स्पिरिचुअल टीचिंग्स हमें सिखाती है कि आपके विचार आपके हैं, लेकिन आप वो विचार नहीं है। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, सोचें कि यह विचार अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है। आपको यह समझने की जरूरत है कि मन में अच्छे बुरे विचार तो आएंगे ही, मगर ये ज्यादा समय तक रुकने वाले नहीं है। मन में वही विचार लंबे समय तक रहते हैं जिनके विषय में आप बार बार सोचते रहते हैं। इसलिए अच्छे विचारों को दोहराएं और बुरे विचारों को अलविदा कहें। इस सरल प्रैक्टिस से आप विचारों पर कंट्रोल करने लगेंगे। अगर आप सिर्फ 21 दिनों तक इन आदतों को फॉलो करें तो आप अपने दिमाग के मालिक बन सकते हैं। दिमाग को काबू में रखना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। आपको बस ये याद रखना है, आपका अपने विचारों के प्रति जैसा बर्ताव होगा वैसा ही आपका आने वाला भविष्य तय होगा। आप क्या बनेंगे, कब और कैसे बनेंगे, यह आपके दिमाग पर निर्भर करता है। अब बात करते कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स की कि हमारा आज का आधुनिक विज्ञान इस पर क्या कहता है। 1. न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारा दिमाग नए न्यूरल पैटर्न्स बनाकर खुद को रिप्रोग्राम कर सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 21 दिन लगातार अभ्यास करना चाहिए। 2. मेडिटेशन पर शोध, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया है कि ध्यान करने से सिर्फ 7 से 8 हफ्तों में ही हमारा मस्तिष्क अधिक फोकस्ड और शांत हो जाता है। 3. थॉट कंट्रोल, जो विचार आप बार बार सोचते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाते हैं। ये सिद्धांत न्यूरोसाइंस और कर्मा दोनों को जोड़ता है। 4. ब्रेन स्कैन से पता चला है कि ध्यान से अमिग्डला, जो हमारी चिंताओं को नियंत्रित करता है, श्रिंक हो जाता है। इससे हमारा भावनात्मक नियंत्रण बेहतर होता है। तो ये थे कुछ वैज्ञानिक प्रमाण जो प्रमाणित करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई बातें, तरीके, उपाय सब कुछ 100% वर्किंग और साइंस प्रूव्ड है। सो फ्रेंड्स, क्या आप अपने विचारों पर काबू पाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं, तो आज से ही इसकी शुरुआत करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर वो शख्स जो अपने मन की दुविधा में उलझा है उसे सही दिशा मिल सके, और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।